तो श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय में से हम चर्चा कर रहे थे। 5वां श्लोक कल हुआ था। तो 6ठा नंबर श्लोक निकालिए, 4 का 6 मेरे पीछे बोलिए। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। बोल रहे हैं ना आप लोग सब? ओके। रजनी माता जी गाड़ी में कहाँ घूम रहे हैं आप? ओके। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अजोपि, अजो मैं अजन्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, और सन अव्यय आत्मा, अव्यय यानी अविनाशी, मैं अजन्मा भी हूँ अविनाशी भी हूँ। मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता है, फिर भी भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, और साथ साथ में मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूँ। भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, सारे भूतों का मैं ईश्वर भी हूँ। क्या क्या है भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, साथ साथ में सारे जीवों का मैं स्वामी हूँ। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, और क्या है? संभवामि आत्ममायया। ये सब होने के बाद भी मैं जन्म लेता नहीं हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सारे जीवों का ईश्वर हूँ, फिर भी क्या है, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। कैसे? मैं मेरे आदि रूप में, आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। प्रकृतिम यानी मेरे दिव्य रूप, स्वामधिष्ठाय मैं प्रकट होता हूँ, संभवामि आत्ममायया, मैं अवतार लेता हूँ। कैसे? दिव्य रूप में मेरे अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ। ये अनुवाद देख लीजिए। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान को प्रकट होने का कोई जरूरत नहीं, फिर भी प्रकट होते हैं। यही तो बात कह रहे हैं आप। मैं अजन्मा हूँ फिर भी जन्म लेता हूँ, लगता है ऐसा मैं जन्म ले रहा हूँ करके। मैं अजन्मा हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मगर फिर भी मैं प्रकट होता हूँ। मैं अविनाशी हूँ, फिर भी लोगों को लगता है मेरा नाश हो गया। कृष्ण का मृत्यु, कुछ दिन पहले कोई किसी ने ग्रुप में मैसेज डाला, कृष्ण का जन्म, कृष्ण का मृत्यु डेट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, कृष्ण का डेट ऑफ डेथ। मूर्ख लोग हैं, वो नहीं जानते कृष्ण मरता नहीं है। कृष्ण कभी नहीं मरते हैं जी, ना कृष्ण कभी जन्म लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्मच में दिव्यम ये वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म न इति मामेति स्वार्जुन। मेरे जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। इसको जो तत्व से जान लिया है, सही से ही जान लिया है, वो व्यक्ति का पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, मेरे मुझे प्राप्त करता है। मगर लोग जो है, मूर्ख लोग, नास्तिक लोग, वो नहीं जानते हैं भगवान को। वो भगवान को एक साधारण रूप में जानते हैं, साधारण व्यक्ति के रूप में जानते हैं। इसलिए बोलते भगवान जन्म लिया है। जन्मोत्सव, जन्मोत्सव, जन्माष्टमी, भगवान ने इस दिन जन्म लिए थे, जन्म नहीं लिए थे, भगवान उस दिन प्रकट हुए थे। सूर्य प्रकट होता है, सूर्य फिर अस्त हो जाता है, ऐसे भगवान प्रकट होते हैं।
वापस भगवान अप्रकट हो जाते हैं। तो खैर तात्पर्य प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, भक्त तात्पर्य को पढ़े। मधुमती माता जी पढ़िए तात्पर्य। कहाँ गया मधुमती देवी का, पढ़िए जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, पढ़िए पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते थे, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। यद्यपि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुदेरना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरंतर घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। वह भगवान द्वारा अपनी प्रगति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रगति का अर्थ है स्वरूप तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि मैं अपने ही ईश्वर में प्रकट होता हूँ, अपने ही शरीर में प्रकट होता हूँ, और वे सामान्य की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपूर्ति वह एक शरीर से दूसरे में देहांतर करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब वे भी प्रकट होते हैं और अपनी अंतरंग शक्ति से वे अपने उसी आद शरीर में प्रकट होते हैं। ओके ओके, ठीक है माता जी, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये एक ही पैराग्राफ है, पैराग्राफ अलग अलग नहीं है, पूरा एक ही पैराग्राफ है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति को अगर पूछा जाए कि भाई आपने कल इस समय कहाँ पर थे, तो वो बोल नहीं पाएगा, उसको बड़ा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, कहाँ पर था यार कल इस समय, आइडिया नहीं है। मगर भगवान को हर एक जीव की हर एक जन्म के बारे में उनको पता है, सब कुछ है कि नहीं है। और दूसरा, मनुष्य जो है, जीव जो है, अपने शरीर को परिवर्तन करता है, हर क्षण उसका परिवर्तन होती रहती है। भगवान परिवर्तन नहीं करते अपना शरीर। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में उसका दूसरा शरीर प्राप्त होता है। मगर भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर को देहांतरण करता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते हैं। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपने अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्द में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। भगवान का जो मूल स्वरूप कौन सा है, आदि पुरुष कौन सा है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये आदि पुरुष है भगवान। गोविंद बांसुरी लिए हुए रहते हैं, त्रिभंग ललित में खड़े रहते हैं, मोर पंख को धारण किए रहते हैं, और गाय चरावे, ग्वाला का जो स्वरूप है ये उनका मूल स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। और जब इस संसार में भगवान प्रकट होते हैं, उनको तीन प्रकृति, तीन गुण, प्रकृति का तीन गुण उनको प्रभावित नहीं करता, रजोगुण तमोगुण सत्व। वो ये भौतिक संसार के प्रभाव से भगवान बिल्कुल मुक्त है। क्यों? अरे बाबा, ये भौतिक संसार मैंने पेश किया है, ये प्रकृति मेरे अध्यक्षता में काम करती है। प्रकृति मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते चराचरम हेतुनानेन जगत परिवर्तित। ये जो प्रकृति है मेरे अध्यक्षता में काम करती है, मैं इसमें नहीं फंसता हूँ कभी भी बाबा। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं।
यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवा अवस्था से आगे बढ़ते ही नहीं है। हाँ, ऐसे लगता है भगवान छोटे थे, थोड़ा बड़ा हुए, थोड़ा मिट्टी खाए, उसके बाद और थोड़ा बड़ा हुए, अघासुर को मारे, थोड़ा बड़ा हुए, पुतना को मारे, थोड़ा बड़ा हुए, गोवर्धन उठाए, ऐसे लग रहा है भगवान बड़े हो रहे हैं बाल्यावस्था से तरुणावस्था, युवावस्था। मगर भगवान 16 साल की उम्र से आगे बढ़ते नहीं। कुल मिलाकर 125 साल लीला किए, मगर 16 साल में ही रहे। ऐसा आप कर सकते हो? कर सकते हो आप लोग का एज 80 साल है, मगर आप दिखने के लिए 16 साल दिखोगे। कितना भी कॉस्मेटिक्स लगा लो, कितना भी गोदरेज हेड डाई लगा लो, आप जवान नहीं दिखोगे। आप छुपाने के लिए प्रयत्न करो, छुपेगा नहीं आपकी बुढ़ापा, आपका रोग, आपका बुढ़ापा आपका नहीं छुपने वाला। और जो मेकअप करके आते हैं तथा कथित हीरो हीरोइन, बूढ़े बूढ़े बड़ा अच्छे से मेकअप करके क्या क्या करके आते हैं, मगर पर्दा के पीछे क्या है? जब आप पर्दा के पीछे जाएंगे तब तो पता चलेगा उनका असली क्या स्वरूप है, या असली सुंदरता क्या है। तो सज धज के आते हैं इतना बढ़िया से, तो उनकी छुपाना चाहते हैं अपने बुढ़ापा को, मगर छुप नहीं पाएगा। कितना समय छुपा पाएंगे? वो माइकल जैक्सन जी अपना बुढ़ापा को रोकने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरियां की। वो बेचारे इतना प्लास्टिक सर्जरियां किए अपना बुढ़ापा को छुपाने के लिए, उनको स्किन कैंसर हो गई, मृत्यु को प्राप्त की। कोई अपना असली स्वरूप को नहीं छुपा सकता है। शरीर बदलेगा ही बदलेगा, आप रोक ही नहीं सकते हो शरीर को बदलना। रोक सकते हैं हम लोग? नहीं रोक सकते, शरीर अपने आप बदलता है। मगर भगवान लगते तो हैं छोटे से बड़े हुए, बड़े से युवक, मगर भगवान अपने ऊंचे वो कभी बढ़ते नहीं है। यहाँ तक युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे। तो बात यहाँ पर वापस क्लियर कर रहे, जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय भगवान के बहुत सारे पौत्र, यानी उनके बेटा के बेटे हो गए थे। 16,108 रानियों का एक एक रानी का 10 बेटा 1 बेटी हुआ। उनका परिवार आप गिन लीजिए भगवान का, कृष्ण का 16,108 पत्नियां, एक एक पत्नी से 10 पुत्र 1 पुत्रियां उत्पन्न हुआ, और वो 10 पुत्र भी विवाह करके उनके पुत्र हुए। और जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय भगवान, देखा जाए तो मीन्स भौतिक दृष्टि से कोई अगर देखे तो काफी वृद्ध थे भगवान, है कि नहीं? मगर भगवान कभी वृद्ध होते ही नहीं है जी, 16 साल की उम्र में रहते हैं। फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे, ऐसे लगते थे कि अरे 20-25 साल के युवक है। हम श्री कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं देखते हैं क्या? कभी आपने देखा कृष्ण एकदम बूढ़े हो गए, दाढ़ी मूछ आ गया, पक गया बाल, ऐसा कभी भगवान कृष्ण का देखा आप लोगों ने फोटो? कभी नहीं देखा होगा। लोग ब्रह्मा जी का तो बना लेते हैं ऐसा। लोग सोचते हैं ब्रह्मा जी आदि पुरुष है, यानी ब्रह्मा जी सृष्टि करता मीन्स बूढ़े ही होंगे। आप देखा ब्रह्मा जी का फोटो बहुत सारी जगह पे, दाढ़ी है, बहुत पक गया है बाल ब्रह्मा जी का, मगर ब्रह्मा जी भी ऐसे नहीं है जी। ब्रह्मा जी जवान रहते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम सुंदर है, मगर लोग अपनी मनोकल्पना से बना लेते। एक बार वो प्रभुपाद जी का शिष्य ने वो एक फोटो बनाया तो गोवर्धन धारी कृष्ण का, और कृष्ण का मसल्स बना दिया बढ़िया फर्स्ट क्लास, गोवर्धन धारण कर रहे हैं और मसल्स, 6 पैक मसल्स जो भी है बना दिए। गोपा जी बोले ये क्या बनाया? बोले कि अब गोवर्धन उठाए तो मसल्स तो होगा ना कृष्ण का। बोले अरे मूर्ख, कृष्ण को मसल्स का जरूरत नहीं, बिना मसल्स का ही वो गोवर्धन उठा सकते हैं, हमारे जैसे साधारण पुरुष नहीं है। तो जो भी है, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा जवान रहते हैं, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते हैं। तीनों काल में, भूत वर्तमान भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है, फिर भी दुखते नहीं है वैसा। ना तो उनका शरीर और ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। ना उनका शरीर चेंज होता है, ना उनका बुद्धि चेंज होता है। हम खास करके भौतिक संसार के लोगों का शरीर की चेंज होते होते बुद्धि भी चेंज हो जाता है, और जो बूढ़े हो जाता है देखो बुद्धि कैसे बचपन जैसा बुद्धि हो जाती है,
तो बिल्कुल कुछ स्मरण नहीं होती है, यह बदलती है। अतः ये स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जैसे ऊपर यहाँ पर कह दिए। जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारे दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारे दृष्टि से ओझल रहते हैं तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वो हमारे समक्ष होते हैं तो हम सोचते हैं कि वो दिखते हैं, क्षितिज में। वस्तुतः सूर्य स्थित है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होने की परिकल्पना करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोभाव सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते हैं। वेदों द्वारा अभी पुष्टि की जाती है किसी भगवान अजन्मा होकर भी उनके रूपों में अवतरित होते हैं, अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में वे अपनी माता के समक्ष नारायण के रूप में 4 भुजाओं तथा षडैश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनके अहित की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे श्री भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं को पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्माया शब्द श्री भगवान के अहित की कृपा का सूचक है। श्री भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरुभाव से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है जी। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अतिमानवीय लीलाओं को करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है, और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान को क्यों आविर्भूत और तिरोभाव होते रहते हैं। इसका प्रश्न का उत्तर भगवान अगले श्लोक में देंगे। भगवान कहते हैं ना, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं सबका स्वामी हूं, फिर भी मुझे प्रकट होना पड़ता है। क्यों प्रकट होते हैं प्रभु? इसके अगले श्लोक में भगवान उसका उत्तर देंगे, 2 श्लोक में। तो इस पर तात्पर्य में एकदम स्पष्ट है कि भगवान जो है प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, युग युग तक करते हैं। युग युग तक करते हुए भी वो वृद्ध नहीं होते हैं, वो शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं, और वो उनका जो शाश्वत स्वरूप में अपना अंतरंगा शक्ति के माध्यम से आके आनंद उठाते हैं यहाँ पर। और प्रभुपाद इस परपट में ये भी कहते हैं कि भगवान ऐसा छोटा बाल लीला करते हैं, ये पौगंड लीला करते हैं, किसके लिए? भगवान भक्तों को आकृष्ट करने के लिए, भक्तों की चित्त को खींच देते हैं। भगवान ब्रज में सारे गोप गोपियां, उनका एक ही चिंतन था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कहीं कृष्ण कुएं में नहीं कूद गया, कहीं कृष्ण जाके कोई कुत्ते के मुंह में हाथ नहीं डाल दिया, कहीं कृष्ण जाके कोई आग में नहीं कूद गया, कितना भगवान ऐसे करते। देखते देखते सब गोपियां पानी निकाल रहे कुएं से, तब तक दौड़ दौड़ के आके कुएं में कूद जाएंगे। अरे गोपी, अरे अरे लाला क्या किया है? वो आजा आजा, नहीं। और रस्सी डालते हैं, लाला ऊपर आजा, नहीं। माखन दोगे तो मैं आऊंगा, बोला देंगे बाबा आजा, तो रस्सी को पकड़ ले तू, फिर पकड़ते हैं भगवान। सारे ब्रजवासियों को चित खींच लेते। वो देखते देखते सब लोग देख रहे हैं, दौड़ दौड़ के जाएंगे, आग में कूद जाएंगे फटाक से, बिल्कुल भय नहीं। और भगवान को क्या भय? सारे गोरे, अरे अरे देखो देखो देखो, नंदलाल कूद गया, आग में कूद गया, कुछ भी नहीं होता। वो देखते देखते कुत्ते भूखते रहते, कुत्ते को जाके मुंह के अंदर हाथ डाल देते, उनका जीवा को पकड़ लेते भूखते समय, बिल्कुल भय नहीं। कभी कभी तो कृष्ण दौड़ दौड़ के जाते, बहुत बड़ा सांड वृषभ सांड के ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ पकड़ के पीछे से चढ़ के बैठ जाते और बोलते देखो मैं नंदीश्वर हूं, मुझे प्रणाम करो, मैं नंदीश्वर हूं। बिल्कुल भय नहीं उनको कुछ कृष्ण का। तो ये सारा लीलाएं लगता है कि एक साधारण बच्चा जैसा काम करता है, जैसे साधारण बच्चा करते हैं,
मगर भगवान इस तरह लीला करके अपने भक्तों के चित्त को खींच लेते हैं। ये भगवान का एक आप कह सकते हैं उनका एक स्वभाव है कि अपनी लीलाओं के माध्यम से उनकी महारानी इसलिए प्रार्थना करती, प्रभु आप प्रकट होते हैं उसका कारण आपने तो भगवत गीता में बहुत कारण बताया, मगर आप प्रकट होकर लीला करते एक ही कारण है, आप लीला नहीं करेंगे तो हम जैसे पतित जीव, हम जैसे भक्त किसके बारे में श्रवण करेंगे जी? क्या लीला सुनेंगे हम अगर आप लीला करोगे नहीं आके? इसके लिए आप आके हमको मौका देते हैं श्रवण कराने के लिए। अगर कृष्ण नहीं होते, राम नहीं होते, बराह नहीं होते, नरसिंह नहीं होते, कोई लीला ही नहीं होता, तो हम सुनते क्या आज? भक्त क्या सुनते हैं आज? किसके बारे में सुनते हैं आज भक्त? तो भगवान प्रकट होकर लीला करते हैं, उसके पीछे रहस्य है कि भक्तों को आनंद प्रदान करने की, उनकी लीलाओं के माध्यम से। कृष्ण ब्रज में जाते हैं, हाँ, गाय चराने, बछड़े चराने जाते हैं, शाम को जब सारे ग्वाल घर पे आते हैं तो अपनी माताओं को जाके उनकी गोद में बैठकर माताओं को बोलते हैं, ये आपको पता है आज कृष्ण क्या किए? अरे बताओ बताओ क्या किए? सुबह से लेके शाम तक का पूरा दिन का उनका जो जो लीला है सारा वर्णन करते। और माताएं तो एकदम अब्बा कब्बा के सुनते, अच्छा आज अघासुर को मार दिया, इतना बड़ा राक्षस है, सांप के रूप में आया था उसको वध कर दिया। सब बड़ा आश्चर्य होके सब खाना पीना छोड़ के सुनते थे घर वाले। माँ तो बड़े ध्यान से सुनती थी गोपियां, रोज उनका यही काम था ब्रजवासियों का। तो यही कृष्ण है, ये आदि पुरुष कृष्ण है। तो उनकी बड़ा दया है अपने भक्तों के ऊपर, जो कि प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज में भगवद गीता की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि।